चचा बेटा है, भतीजा कहीं ठोकरा। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के। भाई वो खुदे कह रहा है भतीजा से बेटा थोड़ा बढ़ा। कौन बदतमीज बनाया, कौन बेअदब बनाया, कौन बेशरम बनाया, कौन है इसका जिम्मेदार? आप है इसकी जिम्मेदार, आपके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी। इसलिए अपने बच्चों को अदब सिखाइए, एहतराम सिखाइए, अखलाक सिखाइए। अब आओ पीरी मुरीदी दिखाते हैं, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या अल्लाह। जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के या रसूलुल्लाह का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है नहीं। इसलिए जिन लोगों का हाथ नहीं उठा है, एक बार फिर उठा दो, फिर दुआ करेंगे। दोनों हाथ को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज सुनो हजरत, ये लतीफा नहीं है। तरावी के लिए हाफिज बढ़िया रखिए और इमाम बढ़िया रखिए। यहाँ के इमाम साहब कौन है हजरत? इमाम साहब यहाँ के? अच्छा अभी गए इमाम साहब। इमाम बढ़िया रखिए, खातिर खा खिदमत कीजिए। 20,000 25,000 पढ़ा लिखा इमाम रखिए, वरना क्या होगा जानते हैं? एक लड़का तरावी पढ़ाने गया, नया हजरत बारिक था। असल उस गांव से फोन किया कि बताइए नमाज हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा मसला क्या है? तो वो पूछा, मैंने कहा ये बताओ इमाम साहब को तनख्वाह कितनी देते हो? कहा 6,000 रुपया। मैं समझ गया कि इमाम साहब कितने पढ़े लिखे होंगे। मैंने कहा इमाम साहब से बात कराओ। इमाम साहब से बात कराए। मैंने कहा इमाम साहब कहाँ से फरागत है? कहा फरागत कहीं से नहीं है, पहले राजमिस्त्री का काम करते। ठीक है, 6,000 में राजे मिस्त्री ना मिलेगा जी, है ना? बढ़िया माना। अब हुआ क्या सुनिए। हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं, बोलते हैं जहाँ पे आए थे सजदा है कि पहली रकत में सजदा है। अरे बोलते हैं क्या बोलते भाई? ताकि लोग रुकू में नहीं जाए, डायरेक्ट सजदे में चले जाए। हाफिज साहब ने कहा पहली रकत में सजदा है। इत्तेफाक से वो सजदे वाली आयत इमाम साहब को याद थी। हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते ज़हन काम नहीं किया, आगे बढ़ गए, वहाँ सजदा नहीं किया। अब इमाम साहब पीछे से जो लुकमा दे रहे हैं वो एकदम आवाज़े बुलंद कहते हैं सजदा है। इमाम साहब को अल्लाह अकबर न कहना चाहिए। हाफिज साहब भी भाई तजर्बा नहीं, सजदा है। हाफिज साहब ने कहा ठीक है। ये तो हो रहा, तो इमाम रखो कायदे का, अच्छी तनख्वाह दो, अब मेयारी आलिम दीन रखो। अब बच्चे को सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को मजहब इस्लाम, इस्लाम बताओ। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? तब ना वो अखलाक पेश करेगा, तब ना वो किरदार पेश करेगा। जब किरदार अखलाक अपना दूसरों के सामने पेश करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम फलता और फूलता हुआ आएगा। बेशक बेशक। आओ फिर वही चल रहे हजरत महबूब इलाही की बारगाह। कहा आग दे, पानी ले, कहा ला चाकू लाकर दी, यूं मारा। और से सुनिएगा, याद रखिएगा, आपने अगर हजरत के हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया। बोलो दे दिया तो, जोर से बोलो दे दिया तो दे दिया तो दे दिया। ये पावरफुल है और इनके ऊपर जिनका हाथ है वो तो काफी पावरफुल है।
इसलिए चूचरा मत करना, अगर दे दिया तो दे दिया, मुकम्मल यकीन करना, यकीन के साथ आना कि हजरत दुआ कर दीजिए, ये दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। यकीन के साथ ये सोचोगे पता नहीं बोलेंगे तो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, कोई फायदा नहीं। यकीन होना चाहिए। यूं मारा, आंख निकली, काले पानी दे, आंख दे दी, पानी लिया, चले अपने पीर की बारगाह में। पीर की बारगाह में एक आंख में पट्टी है और एक आंख खुली हुई। पहुंचे, कहा निजाम पानी लाए, कहा हुजूर पानी हाजिर है। कहा निजाम गए थे तो एक आंख नहीं दोनों आंख खुली थी, आ रहे हो तो एक आंख खुली है, एक आंख में पट्टी लगी है, क्या मामला है? याद रखना, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आप नहीं देख सकते किसी की निगाह को। आपने फरमाया हुजूर आँख आ गई। क्या कहा? आँख आ गई। झूठ नहीं बोला। आपकी आंख अगर खराब हो जाती है तो आप ये नहीं कहते आप खराब हो गई, आप भी बोलते हैं कि आंख आ गई। कहा आंख आ गई, बैठ जाओ, तुम्हारी भी आ ही जाएगी, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। बहुत एक से एक आदमी मेरे तकरीर के वक्त आता है ना, ऐसे ही लोग सब मेरे मुकद्दर में है ना। और से सुनो क्या फरमाया कि आंख, जोर से बोलो ना, क्या बोला? आंख आ गई। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया निजाम अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई। अरे जोर से बोलो इस जुमले पे। बोला ऐसी बात है तो आंख आ गई। बाबू इलाही ने कहा कि हुजूर मैं कह रहा हूँ आंख आ गई। बाबा फरीद ने कहा मैं भी तो कह रहा हूँ आंख आ गई। कहा मतलब? कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख आ गई। तारीफ बताती है महबूब इलाही, पट्टी हटाते हैं, देखते हैं, उनकी आंख वापिस आ गई। फरमाया जमाने वालों फैसला तुम करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही, फैजाने मुस्तफा। मैंने कहा हाथ दे दिया तो जोर से बोलो, हाथ दे दिया तो दे दिया तो दे दिया तो दे दिया। दाएं बाएं मत करना, ये नहीं देखना पीर का जुब्बा खूबसूरत है कि नहीं, ये नहीं देखना पगड़ी कैसी है, ये नहीं देखना कि कुर्ता कितना महंगा है, ये नहीं देखना 1.5 लाख का मोबाइल है कि नहीं, बल्कि ये देखना कि मेरा पीर सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं, मेरा पीर शरीयत और मसलके आला हजरत का पाबंद है कि नहीं। इसलिए कि अल्लाह अल्लाह के यहाँ दिल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पीर लोग जो है ना, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों के यहाँ सिर्फ इधर वाले को नहीं मिलता है, इधर वाले को भी मिलता है। समझ रहे हैं ना? अरे बोलो ना, समझ रहे कि नहीं? यही सब तो समझते हो, कुरान हदीस ना समझ में आता, यही सब समझ में आता। फाला फाला बोलिए,
ऊपर से उड़ जाएगा, है ना। इधर वाले को भी मिलता है और इधर वाले को भी मिलता है। बताए हजरत अबू अली शाह कलंदर, जिनका मजार अमेरिका में है, कहाँ जोर से बोलो। पहले ही लोग बोला था हजरत कि बाबू पे इलाही कब्जा दे दिए, अब पर समझ गया कि फंसाया जा रहा है ना। होशियार हो गया, होशियार। जैसे हजरत ईद में मैं गला नहीं मिलता हूँ। हाँ, नौजवान लोग 5-6 साल पहले हजरत नमाज पढ़ाने गए थे, इमाम नहीं ले गया, उसके बाद से तो मैं कान पकड़ लिया कि मुसाफा करेंगे इमाम पे, गला मिलने का क्या मतलब है, दिल से दिल मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे सटाइए, ऐसे सटाइए, ऐसे सटाइए, यही ना मतलब है। हजरत नमाज पढ़ा के फारिग हुए, लड़का लोग आया, नौजवान लड़का बोला गला मिलिए, क्या बोले आया, हम बोले मिलो, ऐसा मारा हजरत लगा मेरा हाथ तोड़ दे। मैंने कहा कि बस हो गया बाबू, कहा नहीं 3 मरतबा सुन्नत है ना, 3 मरतबा। आप सोचिए कितना धोखा होगा वो, है ना। आए मारे जैसे लग रहा गला नहीं मिल रहा, वो ट्रैक्टर चला रहा है। आखिर में हम दीवार में सट गए, है ना। बोले मिलिए ना, हम बोले ठोको जितना ठोकना है, ठोक के चले जाओ। उसके बाद से एकदम नहीं। आपको ईद में बोलता है कि हजरत गला मिलिए, देख लेते हैं किस उम्र का, देख लेते हैं कि ठोका ठोकी करेगा तो हम बोले मुसाफा करो। और इन लोगों की तरह कोई बूढ़ा मिलता है कि मिलिए, हम बोले आइए, आप दीजिएगा तो हम भी सरिया के दोनों को पता चलेगा, है ना। बूढ़ा लोग से मिल लेते, नौजवान लोग गला मिलता जैसे लग रहा कि ट्रैक्टर चला रहा है, ये गला मिलने का तरीका है। अब सुनो वो अली शाह कलंदर के यहाँ मैंने क्या कहा, इधर वाले को भी मिलता है और इधर वाले को भी मिलता है। हजरत के यहाँ जितने लोग इधर वाले आते हैं ना ताबीज लेने, उससे ज्यादा इधर वाले लोग आते हैं हजरत के यहाँ। क्या गलत बोल रहे हैं? काफी लोग आते हैं। अगर फायदा नहीं होता है तो आते कैसे हैं? वो अली शाह कलंदर पानीपत में जिनका मजार है ना, इनको उठाइए, इनका मजार कहाँ बनेगा? अभी टाइम है चाचा आपका, है ना, उठ जाइए। इतना टाइम मेरे पास कहाँ कि सबके मजार में हम चले आए, है ना। बहुत कम आते हैं, है ना। एक मतलब हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, एकदम लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। रात के 1:40 हो रहे हैं। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, वो अली शाह कलंदर की बारगाह में एक ग्वालन आती थी दूध देने के लिए। वो दूध दी, अगर 1 पैसा हुआ तो आप उसको 2 पैसा देते थे। वो पैसा लेती थी, यादव जी को ले जाके दे देती थी। उनको भी मेरा सलाम कहिए, उनको देखिए वो आगे पूछिए, उनको भी सलाम कहिए। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह खैरियत से है ना। बस 2-4 मिनट आज बेदार हो जाइए। देखिए क्या बोल रहे थे, भूल गए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। सुनो 1 पैसा होता था, 2 पैसा देते थे बाबा। वो जाती थी यादव जी को दे देती थी। यादव जी ने कहा अरे दूध कम पैसा ज्यादा, का बाबा बहुत मानते हैं, का कितना मानते हैं, का बहुत मानते हैं। अगर मानते हैं तो तुमको एहसास नहीं है कि शादी के कई साल हो गए, तुम्हारी गोद खाली है, कोई बच्चा नहीं है घर में, कोई खिलौना नहीं है, कहा क्या करना है? कहा कल जब दूध देने जाना बाबा पैसा देंगे तो पैसा मत लेना, कहना बाबा अगर देना ही है तो औलाद दे दे। हाय हाय हाय, बाबा कहीं वो अली शाह कलंदर ने पैसा दिया, का पैसा नहीं लेंगे बाबा, का कम है बढ़ा दे, का नहीं पैसा नहीं लेंगे, दीजिएगा, का मांग, का मैं आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ता, दीजिएगा, मैं मुसलमान नहीं हूँ बाबा, दीजिएगा। रोने लगे।
अबू अली शाह कलंदर ने कहा मत रो, अल्लाह ने फकीरों को रुलाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि रोते हुए को मुस्कुराने के लिए भेजा है। तू यहाँ आई और रो रही है। अच्छा अच्छा, गायब हो गया है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, जाओ जाओ घर जाओ, ऐलान कर देंगे। एक क्या बच्चा गायब हुआ है ना? अच्छा, एक बच्चा दशरथ पासवान गायब हो गया है। जाओ देखो, जाओ, रोड में घूम रहा है, आइंदा मेले में 4-5 बच्चों को लेके आओ ताकि ऐलान करने में आसानी हो, है ना? हाँ, गायब हो गया एक बच्चा, गायब हो गया है। बच्चा है कि बच्चा पूछा है पता नहीं, है ना? जिसको मिले वो पहुंचा दीजिए। इसीलिए अपने बच्चों की हिफाजत आप खुद कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है बच्चे की देख रेख करना, है ना? माँ अलग मार्केटिंग कर रही है, बच्चा अलग मार्केटिंग कर रहा है ना? वो अलग लिपस्टिक का टिकली खरीद रही है, बच्चा उंगली छुड़ा के अलग दुकान में आइसक्रीम खरीद रहा है। सीधे आ जाएगी मैट पर, एक बच्चा हेरा गया। अक्सर जलसे में यही होता है, और मेरे ही वक्त ज्यादा होता है कि ऐलान कर दीजिए बच्चा हेरा गया। ऐलान हम तकरीर करने के लिए आए कि बच्चा का ऐलान करने के लिए आए हैं? इसका अलग से आप पैसा लगेगा, ठीक है? हाँ, जो कहेगा बच्चे का ऐलान कर दीजिए, हम बोले कमेटी वालों से पूछो हमको किस लिए बुलाया है, यही सब ऐलान करने के लिए। तो रोने लगी। वो अलीशा ने कहा चुप हो जाओ, ममता के आंचल पैसे फैला दिया। बाबा दे दीजिए ना। का क्या चाहिए? का शादी को कई साल हो गए, कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। बाबा बहुत मानते हैं, एक औलाद का सवाल है, दे दीजिए ना। वो अली शाह कलंदर ने मुस्कुराया, फरमाया ऐसी बात है, जा पूरे पानीपत में ऐलान कर। मांगा था एक ने, ऐलान सबके लिए हो रहा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सबके लिए हो रहा है। जाओ हुसैनी शरीफ, सबको मिलता है। आओ बहाउद्दीन शरीफ, सबको मिलता है। ये वाला ठीक रखो, इसको जो है ठीक रखो, यकीन रखो। उसने ऐलान कर दिया कि जिन औरतों को औलाद चाहिए वो अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंचे। सब औरतें पहुंच गई। अबू अली शाह कलंदर ने कहा अरे सब आ गई। कहा आ गई। आप पान बहुत खाते थे, आज का यूट्यूबर होता तो इसको भी हजरत वायरल कर देता, रजनीगंधा के वायरल कर देता। हजरत स्टेज पर पान खाते थे, उसको अपना भी बढ़ाना है ना। आपने पान की पीती को निकाला, जिसको आम जबान में खखार कहते हैं, दिया गवालन को, फरमाया इसको तमाम औरतों में तकसीम कर दो। वो कर दी, सब खा जाओ। सब घर गई। अल्लाह ने फजल फरमाया, सब की सब औरत अमल से हो गई। 2 महीने के बाद सबने बच्चों को जन्म दिया। कहा चलो बाबा का चल के शुक्रिया अदा करना। वो लोग ओरिजिनल बाबा थे, ये अंजेरी गंजेरी वाला नहीं। देखे अजमेर शरीफ जा रहे थे, खाजा साहब की कुर्सी के पोते से देखे 4-5 लोग बड़ा बड़ा लड़का के बैठा हुआ था। उसके चम्मच लोग थे। मैंने कहा ये कौन है? कहा बाबा है। हम सोचे जाके सलाम कर ले। जब करीब गए तो देखे उन पर दूध गांजा निकाला और ऐसे तो बस मारा जैसे लगा जूता उठाए मार दे। खुदा की कसम, पीरी मुरीदी को उन्हीं जाहिलों ने बचो। काला पीला हरा सादा कपड़ा पहनने वाला पीर नहीं हो सकता है। बेनमाजी पीर अजमेर शरीफ का अगर मदीना शरीफ से भी आए वो हर किस पीर के लायक नहीं। बचो इन लोगों से। बहरहाल सब फिराई।
9 महीने के तकमील के बाद बच्चे को जन्म दिया। आई बुआली शाह कलंदर ने फरमाया, अरे आज कैसी भीड़ हुई? आपकी दुआ से सब माँ बन गई। आपने नजर उठाई, देखा एक बच्चे की गोद खाली है, एक औरत की गोद खाली है। कहा, तेरा बच्चा कहाँ है? माफ कर दीजिए बाबा। कहा, बोल बच्चा कहाँ है? कहा, माफ कर दीजिए। कहा, हुआ क्या? कहा, मेरा ताल्लुक आई नहीं वाई फाई घराने से। आप जो पान की पित दिए ना, तो हमको खाने में घी महसूस। याद रखना, हुजूर अल्लामा ज़िया मुस्तफा साहब अगर पानी पी करके जूठा दे दे तो मत समझना कि किसी आम का छोड़ा हुआ पानी है, बल्कि इसे तबरुक समझ के पी जाया करना। इनके छोड़े हुए खाने को तबरुक समझ के खा लेना। यकीन रख के कि एक आलिमे बाबल का जूठा है, अल्लाह हमको शिफा अता फरमाए। बेशक बेशक। आज तू खाई नहीं? कहा, बाबा माफ कर दीजिए। कहा, भाग भाग। कहा, कहाँ जाए? कहा, पान की पीठ कहाँ रखी? फला मैदान में, फला पत्थर के नीचे। कहा, जगह याद है? कहा, याद है। पत्थर याद है? याद है। कहा, जा जा। गई, पहुंची, देखी यही जगह है। हाँ, यही जगह, यही पत्थर है। इसी पत्थर के नीचे मैंने पान की पीठ को रखा है। जब पत्थर उठाती है तो क्या देखती है? वहाँ पान की पीठ नहीं है, बल्कि एक बच्चा मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अकबर। आई कदमों पे गिर के कही कि मुझे जमाने वाले कहने दो, जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या? पूछा था, आपको ये मर्तबा कहाँ से मिला? आपको ये अजमत कहाँ से मिली? आपको ये मकाम कहाँ से मिला? एक शेर पढ़ दे तरन्नुम से। अरे बोलो ना, इजाजत है? अच्छा, मान लो अगर इजाजत नहीं देते फिर भी हम पढ़ते तो क्या करते? भगा देते हमको। अरे ये मेरी खाकसारी है, जो करना मंटू भाई करेंगे, है ना? अब बिल्कुल मंटू भाई तैयार है हमारे, है ना? देखो मिश्रा जहन से निकल गया। सुभान अल्लाह बोलो, मिश्रा लाते हैं। हम जाकिर इस्माइल साहब के तरह शायर है। ठीक से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, आया आया आया। हौसला हौसला देना, हौसला देना। ठीक है। था ये मर्तबा कहाँ से मिला? तब आपने फरमाया था, कौन दे कैसा है मेरा तरन्नुम? बढ़िया है, बढ़िया है। तो हौसला दीजिए, फिर आगे भी ट्राई करेंगे। अगर हौसला नहीं दीजिएगा तो यहाँ के बाद खत्म कर देंगे। मेरा बेटा हजरत घर में तकरीर कर रहा था, तो मेरी अहलिया ने उसको डांटा, ताकि तुम तकलीफ क्यों कर रहा है? मुबारक अंकल या दिलकश अंकल के तरह नाच क्यों नहीं पड़ता है? उसने कहा, अम्मी कोशिश तो करते हैं मगर आवाज अब्बू से मिलती जुलती है, इसलिए रिक्स नहीं लेते हैं। मैं कभी कभी रिक्स ले लेता हूँ, है ना? है ना? हौसला दीजिएगा। क्या कहा? कौन देता है को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठा के बोलना हमारा नबी, जिसके पास 2 हाथ है 2 हाथ उठा के बोलना हमारा नबी, जिसके पास नहीं है उसके साथ मजबूरी है। बोलो, देने वाला है सच्चा। आप थोड़ी मेहनत से हमारा नबी, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठा के हमारा नबी कहा है, मौला उन तमाम लोगों को बैतुल्लाह और रोज़े रसूलुल्लाह की जियारत नसीब फरमा दे, है ना? बोलो, देने वाला है सच्चा।